तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले कि तुम अपनी बॉडी को कैसे ग्लो अप कर सकते हो या कैसे तुम्हारी बॉडी ग्लो अप हो सकती है ना। इस जनरेशन में लोगों को ग्लो अप और ये सब सोच के बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ओ ये तो ग्लो अप के बारे में बात हो रही है, हम बिल्कुल कुछ अलग ही चेंज हो जाएंगे। ऐसा बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो तुम अपने लाइफस्टाइल में करते हो एंड वो तुम्हें एक ड्रास्टिक चेंज देते हैं जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा ग्लो अप हो गया है। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक इंसान को करनी चाहिए खुद के लिए। सबको सुंदर लगना है, सबको अट्रैक्टिव लगना है, सब चाहते हैं कि हम सुंदर लगे, हम अच्छे दिखें, हमारे बाल अच्छे लग रहे हो, हमारी बॉडी अच्छी लग रही हो, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमसे बात करना पसंद करें। वी आर बिल्ड लाइक दिस, सबको चाहिए होता है। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि पर्सनालिटी मैटर नहीं करती है, पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। पर सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान आप में देखता है वो आपका फेस ही होता है। वो ये देखता है कि कितना सुंदर है इंसान या कितना नहीं है। ब्यूटी सब्जेक्टिव है, किसी को क्या चीज़ पसंद होती है, किसी को क्या चीज़ पसंद होती है। तो अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हैं ना तो लोग आपको ज़रूर पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, पर्सनालिटी सेकंड चीज़ हो जाती है, सेकंड फैक्टर हो जाता है। जब तुम्हारा ग्लो अप हो जाता है और जब तुम चीज़ें चेंज करते हो खुद में, लोग होते हैं ना जो तुम्हारे आसपास, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तुम्हें बोलते भी होंगे वो चीज़ कि तुम अलग दिखने लग गए हो, ये क्या है, क्या टिप्स है, मुझे भी टिप्स दो, तुम कैसे चेंज हुए, तुमने क्या क्या चीज़ें चेंज करी। से बातचीत करेंगे, तुम्हारे अराउंड रहने की कोशिश करेंगे सो दैट या तो वो तुम्हारे जैसे बन जाए या वो एक फ्लेक्स कर सके कि देखो मेरे कितना सुंदर दोस्त है या जो भी एनीथिंग। आई विल से कि प्रिटी प्रिविलेजेस होते हैं। तुम किसी भी सुंदर इंसान को देखोगे ना, तुम यही सोचोगे कि अरे अगर ये हेल्प मांग रहा है मेरे से तो मैं हेल्प कर दूं। लेकिन कोई भी इंसान किसी से जब पहली बार मिलता है ना तो सबसे पहले उसके फेस की तरफ ही देखता है। हमेशा उसका फेस ही वो रिकग्नाइज करे। आपका फेस ही अट्रैक्टिव नहीं है तो वो इंसान आपको अट्रैक्टिव नहीं समझेगा, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी सुंदर हो। लेकिन बट इफ़ योर फेस इज़ नॉट अट्रैक्टिव, तो सबसे पहला स्टेप यही है, हमें हमारे फेस को ग्लो अप करना है, हमारे फेस को चेंज करना है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो सबसे पहली चीज़ जिस पे तुम्हें ध्यान देना है वो है नोज़ ब्रीदिंग। तो जब भी तुम ब्रीथ करो ना, तुम अपनी नोज़ से ही ब्रीथ करो। अब तुम बोलोगे कि ये फेस के कॉन्सेप्ट में एकदम से ये ब्रीदिंग कहाँ से आ गई, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है तुम्हारे फेस की अट्रैक्टिवनेस के लिए। क्योंकि जब तुम नोज़ से ब्रीथ करते हो तो तुम्हारा जॉ का जो डेवलपमेंट होता है, जो फॉरवर्ड ग्रोथ आती है, वो इस पे ही डिपेंड करती है। जैसे जैसे तुम नोज़ ब्रीदिंग करते हो बचपन से, तो तुम्हारा जो जॉ है वो फॉरवर्डली ग्रोथ होता है। तो तुम माउथ से ब्रीथ करते हो तो कुछ फैक्टर्स है जो तुम्हारे जॉ के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तुम्हारा जो जॉ है वो रिसेस्ड होने लग जाता है, तुम्हारा जॉ है ना पीछे जाने लग जाता है। एंड तुम्हारे फेस में एक सीवियर रिसेशन है अगर, तो तुम्हारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम लिटरली सब 3 लगोगे। तुम अपने ग्रोइंग पीरियड में हो तो प्लीज़ पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान दो। नोज से ब्रीथ करना स्टार्ट करो। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो प्लीज़ रोक दो उस चीज़। फिर हम बात करते हैं फेस की पफीनेस के बारे में। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका फेस बहुत ज़्यादा पफी रहता है, तो उनका फेस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहता है। इंडियन फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबका फेस बहुत ज़्यादा पफी रहता है एंड चिजल्ड नहीं रहता। बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम है तुम्हारी डाइट की और तुम्हारी डेफिशिएंसीज की। जब तक तुम इन चीज़ों को फिक्स नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा फेस पफी ही रहेगा, ब्लोट रहेगा, प्लीज़ तुम्हारा डाइट फिक्स करो, तुम्हारी डेफिशिएंसीज फिक्स करो एंड साथ में हाइड्रेशन का बिल्कुल ढंग से ध्यान दो। थोड़ा ब्लोट होता है जब तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो और कार्ब्स खाते हो, थोड़ा वाटर रिटेंशन होता है तुम्हारे फेस के अराउंड, चीज़ों के अराउंड। बट वो अगर परमानेंटली रहता है, अगर तुम्हारे फेस में परमानेंट है तो दैट मीन्स कि तुम्हारा ब्लोटिंग ज़्यादा है, सीवियर ब्लोटिंग है, पफीनेस है तुम्हारे फेस में। तुम्हारे सारा बैलेंस डाइट रखोगे तो तुम्हारा फेस ब्लोट बहुत कम होगा। मतलब अगर तुम फ्रूट ऐड करते हो अपने डाइट में तो भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लोटिंग से। और अगर फिर तुमने तुम्हारी डाइट फिक्स कर दी है एंड तुमने तुम्हारी डेफिशिएंसीज फिक्स कर दी है और उसके साथ में तुम्हारी ब्लोटिंग थोड़ी कम हुई है, तो जो सुबह सुबह पफीनेस होती है, जो तुम उठते हो उसके बाद में तुम्हारे आइज के अराउंड ये पफीनेस रहती है, फेस पे बहुत ज़्यादा पफीनेस रहती है, तो तुम तुम्हारे फेस पे आइसिंग कर सकते हो एंड तुम कोल्ड वाटर में तुम्हारा फेस को डिप कर सकते हो। फेस योगा होता है, वो भी बहुत काम करता है। अगर तुम्हारे फेस के अंदर जो रिटेन हो रखे हैं फ्लूइड्स, उनको मूव करता है तुम्हारे फेस पे से, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारी बहुत थोड़ी सी पफीनेस रहती है सुबह सुबह। तुम्हारे फेस के जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो अगर अच्छे से दिखते हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ पर ब्लश रहता है, नेचुरल जो ब्लश होता है वो रहता है, या तुम्हारी स्किन बहुत इवन है, तो अभी तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो लोगों को, तो तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर लगती है। एंड विदाउट लिपस्टिक एंड विदाउट लिप बाम, अगर तुम्हारे लिप का कलर बहुत ज़्यादा नेचुरली पिंक है, हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो तुम अच्छे ही दिखोगे लोगों को। अगर तुम्हारा फेस विदाउट मेकअप एंड विदाउट एनी प्रोडक्ट्स अगर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत नेचुरली दिख रहा है, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए। उसके बाद आता है तुम्हारे फेस में आई एंड आईब्रोज। एक चीज़ पढ़ी थी मैंने कि अगर कोई इंसान आके अगर आपको आईज के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट मीन्स आप बहुत सुंदर है। अगर तुम आगे जाके लुक मैक्सिंग में चीज़ें देखोगे ना, तो आई एरिया को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा सुंदर है
तुम्हें अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पर। तुम्हारी थिक आईब्रोज होनी चाहिए एंड साथ के अंदर तुम्हारे आईज भी बहुत ज़्यादा ब्राइटर होनी चाहिए एंड सुंदर होनी चाहिए बेसिकली। फिर आ जाता है तुम्हारा नेक एरिया, जो बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। नेक एरिया को लोग भूल ही जाते हैं, उसके बारे में वो सोचते ही नहीं है कि वो भी एक पार्ट है हमारी बॉडी का। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, नेक के लिए जो तुम फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, वो अपनी नेक पे भी अप्लाई करो सो दैट उसको भी नरिशमेंट मिले और वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो सुबह उठ के जैसे तुम फेस मसाज कर रहे थे, तुम नेक मसाजेस भी कर सकते हो। बहुत सारी इंटरनेट पे होती है, तुम उन्हें देख के एंड वो प्रोसेस अपने नेक पे भी यूज़ कर सकते हो सो दैट तुम्हारे नेक एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे। तो लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये है कि तुम्हारे हेयर होते हैं, जो तुम्हारे बाल होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी बॉडी के लिए। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ग्लो अप हो तो तुम्हारे फेस के साथ में तुम्हारा हेयर का भी ग्लो अप होना ही चाहिए। तो मैं ये टिप नहीं दूंगी कि तुम हेयर केयर करो, तुम ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ। ये बोलूँगी तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वो है तुम्हारे स्कैल्प हेल्थ का। ये बात फिर घूम फिर के डाइट पे ही आ जाती है। अगर तुम तुम्हारा डाइट अच्छे से नहीं लोगे ना तो तुम्हारी जो स्कैल्प हेल्थ है वो सही नहीं हो पाएगी, वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी। साथ में तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट्स है ना, वो भी सही होनी चाहिए। 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए तुम्हारे एक दिन के अंदर एंड साथ में टाइमिंग भी फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम कभी 2 बजे सोने जा रहे हो, कभी 12 बजे सोने जा रहे हो, कभी 3 बजे सोने जा रहे हो। मैं रात के 9 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। कि मैंने भी यही गलती की थी, मैं कुछ महीने से बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइम पे सो रही थी, कभी 12 सो रही थी, कभी 2 सो रही थी, इधर उधर कर रही थी मेरा टाइम। उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था एंड मैं ऐसी थी कि मेरा तो कभी हेयर फॉल होता ही नहीं है क्योंकि मेरे बाल बहुत हेल्दी रहते हैं। बट लेकिन मुझे आगे जाके जब चीज़ें मैंने देखी तब मुझे पता चला कि जब मैं अपना टाइमिंग इधर उधर कर रही हूँ उसकी वजह से मेरे हेयर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट्स भी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली इंडिया के बहुत सारे घरों के अंदर वाटर फिल्टर्स नहीं है, वो डायरेक्ट टैप वाटर पीते हैं, हार्ड वाटर पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो बोरिंग से निकलता है, ज़मीन में से निकलता है, हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं एंड वो हमें लगता है कि वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। बट उस वाटर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन होता है एंड बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, क्योंकि आजकल वाटर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ हार्ड वाटर कंज्यूम करना बंद करो। तो अगर तुम्हारे घर में वाटर फिल्टर्स नहीं है तो प्लीज़ तुम्हारे घर में वाटर फिल्टर्स लगाओ, हार्ड वाटर पीना बंद कर दो एंड प्लीज़ क्लीन वाटर पियो। तो ये वीडियो था तुम्हारे फेस, हेयर एंड नेक एरिया के ग्लो अप के लिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी का भी ग्लो अप के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन।